अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान और आज की इस वीडियो में हम रिडक्शन ऑफ आर्डर को डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसका हम जनरल केस डिस्कस करेंगे और हम एक जनरल फार्मूला जो है वो डिराइव करेंगे और उस फार्मूला को यूज़ करते हुए अगर हमारे पास किसी भी सेकंड आर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन गिवन है तो हम दूसरा सोल्यूशन उसका हम उस फार्मूले की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हम सपोज करते हैं कि एक जनरल जो है हमारे पास इस तरह की सेकंड आर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। इन स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ये जो सेकंड आर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है y डबल प्राइम एक्स प्लस पी एफ एक्स डॉट वाई प्राइम एक्स प्लस के ओ एफ एक्स डॉट वाई एफ एक्स गोज टू जीरो। बेसिकली हमने ये जो ए टू एक्स है ना इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया है तो आपके पास यहाँ पे वन बच गया और यहाँ पे ए वन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए टू ऑफ एक्स को हमने पी एफ एक्स बोल दिया है। सिमिलरली ए नॉट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए टू ऑफ एक्स उसको हमने क्यू ऑफ एक्स बोल दिया है। इसको हमने इक्वेशन नंबर वन बोला है। मैं सपोज करता हूं कि लेट वाई वन इज नोन सोल्यूशन फॉर वन, कि आपके पास ये जो y1 है बेसिकली वो इस इक्वेशन नंबर 1 का नोन सोल्यूशन है, वो हमें पता है। देन वी हैव टू फाइंड y2, हमने y2 फाइंड करना है और हमारे पास जो सपोजिशन है वो क्या है, लेट y इज इक्वल टू u ऑफ x डॉट y1 ऑफ x, ये हमने सपोजिशन यूज की है और इसमें हमारे पास y1 की वैल्यू तो गिवन है क्योंकि हमें ये 1 के लिए नोन है। अभी अगर हमें u ऑफ x किसी तरह से फाइंड हो जाए तो यहाँ पे मैं u ऑफ x को मल्टीप्लाई करूँ y1 के साथ तो ये y2 बन जाएगा। बेसिकली हमने क्या करना है कि इसको सबसे पहले हम जनरल फार्मूला क्योंकि डिराइव करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया है तो हमारे पास u y1 प्राइम प्लस u प्राइम y1 आ गया। सिमिलरली इसका आप सेकंड डेरिवेटिव ले तो हमारे पास u y1 डबल प्राइम प्लस 2y1 प्राइम u प्राइम प्लस y1 u डबल प्राइम, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। बाय यूजिंग ऑल वैल्यूज इन वन, क्योंकि हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का एक जनरल फार्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि ये जो तीनों वैल्यूज हैं y y प्राइम और y डबल प्राइम, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद आपके पास जो सिचुएशन है वो इस तरह की बन जाती है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि वो सारी टर्म जिसमें u कॉमन है उसको आपने इकट्ठा लिख लिया। देखिए यहाँ पे भी u है, उसके बाद हमारे पास पी वाई प्राइम, यहाँ पे भी आपके पास इसको मल्टीप्लाई करें तो u वाली टर्म आती है। सिमिलरली यहाँ पर भी u वाली टर्म आती है। तो जो u वाली टर्म है उनको मैंने इकट्ठा किया और u को कॉमन ले लिया है, प्लस y1 u डबल प्राइम एक ही टर्म है प्लस वो सारी टर्म जिसमें u प्राइम कॉमन है उसको भी मैंने इकट्ठा कर लिए। अब हम देखते हैं कि इस तरह से हम इन चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, हमें पता है कि हमारे पास जो y1 है वो इसका नॉन सोल्यूशन है, ये हमने सपोज भी किया है, लेट y1 इज नॉन सोल्यूशन फॉर 1। अगर इसका नॉन सोल्यूशन है y1 तो जो y1 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आई मीन टू से कि जब हम y को रिप्लेस करेंगे y1 से तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आएगी। हमारे पास यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपके पास ये y1 डबल प्राइम प्लस पी y1 प्राइम प्लस q, तो यहाँ पे हमारे पास जो आपके पास यहाँ पे q के साथ y1 भी आएगा, इसको भी आप देख लें, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे y1 भी आएगा। हमारे पास ये जो आपके पास पहली ब्रैकेट है ये 0 हो जाएगी क्योंकि हमारे पास जो y1 है वो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करता है। इसको देख लेते हैं हम। इसी चीज को यहाँ पे मैंने लिखा है एज y1 इज नॉन सोल्यूशन टू 1, आपके पास y1 डबल प्राइम प्लस p y1 प्राइम प्लस q y1 गोज टू 0। वी आर ओनली लेफ्ट विद द फैक्ट दैट y1 u डबल प्राइम प्लस, यहाँ पे एक बार प्लस आता है, प्लस 2y1 प्राइम प्लस p y1 इंटू u प्राइम गोज टू 0। अब हम लेट करते हैं कि w इज इक्वल टू u प्राइम, ये हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया तो आपके पास ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, y1 w प्राइम प्लस, देखिए आपके पास यहाँ पे u डबल प्राइम है तो आपके पास जो u प्राइम है वो w के बराबर है और इसका आप डबल प्राइम लें तो w प्राइम बनेगा, तो यहाँ पे w प्राइम आ गया, प्लस यहाँ पे भी आपने 2y1 प्राइम प्लस p y1 ऐसे ही लिखा है, सिंपल u प्राइम की जगह आपने w लिख लिया, गोज टू 0। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है।
और इसे आप सेपरेबल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं, या जो हमने मेथड पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किए उनसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे w प्राइम जो है उसको आप dw/dx लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो y1 प्राइम है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आप सेपरेबल मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फाइनली सोल्यूशन आता है वो आपके पास इस तरह का आता है, y2 इज इक्वल टू y1 ऑफ x डॉट इंटीग्रेशन e to raised power minus integral of p of x dot dx divided by y1 square dx। आपके पास ये जो y1 है बेसिकली ये नॉन सोल्यूशन है। जब भी आपके पास किसी सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन पता होगा और दूसरा सोल्यूशन हमने फाइंड करना है, तो हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर फार्मूला से इस फार्मूला को यूज करते हुए, जिसको मैंने टिक किया है, इसको यूज करते हुए हम वो सेकंड सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। या आप इसी तरह से अगर आप फार्मूले को यूज नहीं करना चाहते तो आप उसके बिना भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि आपके पास कोई भी इस तरह की जब सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो उसमें आपने y1 तो आपके पास गिवन होगा, सो y1 को आपने यहाँ पे पुट करना है और इस सब्स्टिट्यूशन को यूज करना है। इस सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हुए आप इस फार्मूले तक पहुंच जाएंगे। आपके पास ये जो फार्मूला है इस फार्मूले तक आप पहुंच जाएंगे। सो बेसिकली इस फार्मूले को यूज करके भी आप डायरेक्ट y2 फाइंड कर सकते हैं, या अगर आप फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप मैनुअली भी चीज़ों को लेकर चल के जो सेकंड सोल्यूशन है वो फाइंड कर सकते हैं। सो अभी हम इसकी जो एग्जांपल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 2 है, ये बुक के ऊपर एग्जांपल नंबर 2 थी, इस वजह से मैंने इसको एग्जांपल नंबर 2 का नाम दिया है। सो इफ y1 ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर is the solution of x square y double prime minus 3x y prime plus 4y goes to 0. Find the general solution of the differential equation. देखिए हमारे पास ये एक सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो हमारे पास जो इसका फंडामेंटल सॉल्यूशंस आएंगे वो दो ही आएंगे, y1 और y2। y1 तो हमारे पास गिवन है, y2 हमने फाइंड करना है। जब y2 हम फाइंड कर लेंगे तो उनको हम लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म में लिखेंगे तो वो जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास x स्क्वायर y डबल प्राइम माइनस 3x y प्राइम प्लस 4y गोज टू 0। डिवाइड x स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए तो हम दोनों साइड पे x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब हमारे पास जो y प्राइम के साथ लिखा होता है वो pfx होता है और जो y के साथ लिखा होता है वो qfx होता है। तो बेसिकली ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं। सो pfx को हमने लिख लिया -3/x। अब आपने इस फार्मूला को यूज करना है, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर फार्मूला को यूज करके आपने y2 फाइंड करना है। सो आपके पास y1 तो गिवन है जो कि हमारे पास है दैट इज x स्क्वायर। अब आपने y2 फाइंड करना है तो यहाँ पे y1 की जगह x स्क्वायर पुट करें, यहाँ भी y1 की जगह x स्क्वायर पुट करें और यहाँ पे pfx, पहले हम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे देखें pfx की जगह पुट करें -3/x, माइनस बाहर भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3/x हमारे पास, इसको यहाँ पे देख लें, मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। y2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल pfx की जगह -3/x पुट किया, dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर की पावर 2 दैट इज x4 dx। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इस पर प्रोसीड किया है। तो बेसिकली सबसे पहले हमने यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये प्लस हो गया। अब 3 कांस्टेंट है इसको अलग कर लिया और 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x आती है। सो हमारे पास यहाँ पे ये जो y1 है और y1 का स्क्वायर है ये ऐसे ही रहा। अब आपके पास यहाँ पे जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, या स्टार्ट में जो नंबर होता है वो पावर में चला जाता है। सो उसको मैं पावर में लेके गया हूँ और नेचुरल लॉग और ई जो है ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास x³ बच जाएगा डिवाइडेड बाई x4। क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर इकट्ठी कर सकते हैं हम, तो हमारे पास यहाँ पे 1/x बच जाएगा। इसका इंटीग्रल लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ x आता है और बाय हमारे पास x स्क्वायर है। बेसिकली हमारे पास y2 आ गया। सो जनरल सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 और यहाँ पे आपने y1 और y2 की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है। आई होप सो आपको ये रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से रिलेटेड एग्जांपल समझ आ गई है और हमने किस तरह से रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का जो फार्मूला हमने डिराइव किया है उस चीज़ की समझ आ गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स जो वो डिस्कस कर लेंगे।